सुनहरी चादर बिछा रही थी। आसमान पर हल्की धुंध छाई हुई थी और घाट पर गूंजते भजन कीर्तन की आवाज हर दिशा में फैल रही थी। यह महाकुंभ का वह खास दिन था जब लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। गंगा किनारे का दृश्य अद्वितीय था। साधु संतों की टोलियां, नागा बाबाओं के समूह और देश के कोने कोने से आए तीर्थयात्रियों की भारी भीड़। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरी सृष्टि गंगा की गोद में सिमट आई हो। कहानी आगे बढ़ाने से पहले यदि आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। इन श्रद्धालुओं के बीच एक साधु विशेष रूप से सबका ध्यान खींच रहा था। यह थे अघोरी साधु भैरवनाथ। भैरवनाथ का रूप अत्यंत रहस्यमय था। उन्होंने गेरुए वस्त्र नहीं बल्कि पूरे शरीर पर राख और जटाओं से सजी हुई अपनी पहचान बनाई थी। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वे हर किसी के मन की गहराई तक झांक सकती हों। उनके गले में नरमुंडों की माला और हाथ में त्रिशूल ने उनके व्यक्तित्व को और भी अनोखा बना दिया था। भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी थी। कुछ लोग उनके चरण छू रहे थे तो कुछ लोग दूर से ही उन्हें निहार रहे थे। भैरवनाथ धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़े। उनके हर कदम में एक अलौकिक शांति थी। जैसे ही उन्होंने गंगा में स्नान के लिए कदम रखा, ऐसा महसूस हुआ जैसे गंगा की लहरें खुद उनका स्वागत कर रही हों। वहां मौजूद लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। तभी अचानक घाट पर पुलिस का एक बड़ा दस्ता पहुंचा। सिपाहियों की गाड़ियों और उनकी वर्दियों ने माहौल को गंभीर बना दिया। भीड़ पीछे हटने लगी, लेकिन भैरवनाथ वहीं खड़े रहे, शांत और अडिग। पुलिस इंस्पेक्टर ने भीड़ की ओर देखते हुए ऐलान किया, यह अघोरी लोगों को ठग रहा है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग विरोध करने लगे तो कुछ चुपचाप तमाशा देखने लगे। पुलिस ने भैरवनाथ को चारों ओर से घेर लिया। इंस्पेक्टर ने कड़े स्वर में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अंधविश्वास फैलाना और ठगी करना अपराध है? भैरवनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल अपनी साधना कर रहा हूं। मेरा गंगा और साधना के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनकी आवाज में ऐसी गहराई थी कि पुलिस अधिकारी कुछ पल के लिए ठिठक गए, लेकिन उन्होंने अपने इरादे नहीं बदले। पुलिस ने साधु को गिरफ्तार कर लिया और भीड़ के बीच से घसीटते हुए अपने वाहन तक ले गए। साधु ने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को गिरफ्तार करवाया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी घाट से रवाना हुई, वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर सवालों की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। क्या भैरवनाथ सच में ठग थे या उनके साथ कोई गलतफहमी हो रही थी? जेल की काल कोठरी में ले जाकर भैरवनाथ को बंद कर दिया गया। वह बिना कोई प्रतिरोध किए चुपचाप एक कोने में बैठ गए। उनकी शांत उपस्थिति जेल के सिपाहियों और कैदियों को भी बेचैन कर रही थी। रात के सन्नाटे में जेल का माहौल रहस्यमय हो गया था। काल कोठरी में घुप अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक छोटी सी खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन वह भी अंधेरे को चीरने में असमर्थ थी। चारों ओर अजीब सी सरसराहट थी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। कैदियों के बीच फुसफुसाहट का माहौल था। मैंने सुना है कि अघोरी के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, एक कैदी ने डरते हुए कहा। दूसरे ने जोड़ा, लेकिन वह यहां क्यों है? कहीं ऐसा न हो कि वह हम पर कोई तांत्रिक क्रिया कर दे। इन सब के बीच भैरवनाथ बिल्कुल शांत थे। उनके त्रिपुंड ललाट और गले में पड़ी नरमुंड माला ने उनकी उपस्थिति को और भी रहस्यमयी बना दिया था। वह अपने स्थान पर अचल बैठे थे, मानो इस संसार से पूरी तरह परे हो चुके हों। आधी रात के करीब कालकोठरी के पास तैनात एक सिपाही को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि कोठरी के भीतर का माहौल बदल रहा था। वहां से किसी मंत्र की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने डरते हुए अपने साथी से पूछा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? लेकिन उसका साथी अनजान था। हिम्मत जुटाकर सिपाही ने कोठरी की ओर झांका। उसने देखा कि भैरवनाथ के चारों ओर हल्का सा प्रकाश फैलने लगा था। अंधेरी दीवारें उस प्रकाश से जगमगा उठीं। साधु गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि जेल की दीवारें भी उस ऊर्जा को महसूस कर रही थीं।